स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। और अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्चार्ज मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्चार्ज मेजरमेंट। लिख लेते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट। ठीक है, तो डिस्चार्ज मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट मेजर कर लो या फिर इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं हम, है ना। तो पहला हेडिंग दे देता हूं मैं डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट पहला लिख लेते हैं हम डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक, अब डायरेक्ट मेजरमेंट में हमारी 5 मेथड आती हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है आपका एरिया वेलोसिटी, पहला है आपका एरिया वेलोसिटी मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद मूविंग बोट मेथड, मूविंग बोट मेथड। ठीक है, थर्ड में आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे डाइल्यूशन मेथड, डाइल्यूशन मेथड। और फिफ्थ आप देखोगे अल्ट्रासोनिक मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 2 मेथड और है इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। इनडायरेक्ट मेजरमेंट इसमें हमारे पास पहला है फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला है हमारे पास फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर। फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर मतलब हम कोई वियर या बैराज बना के क्या करेंगे, फ्लो को मेजर करेंगे। ठीक है, फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर, फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर। और या फिर आपके पास एक और मेथड है इनडायरेक्ट में जिसको हम बोलते हैं स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 7 मेथड हैं डिस्चार्ज निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम जिससे स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एरिया वेलोसिटी मेथड। ठीक है, पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका एरिया वेलोसिटी मेथड से। ठीक है, फिर हम डिटेल में सारी मेथड पढ़ेंगे। अभी आप ये लिख लो कि हम क्या क्या डायरेक्टली मेजर करते हैं 5 मेथड से, और इनडायरेक्टली मेजर करते हैं ये 2 मेथड से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट में आपके 5 मेथड आ गई, एरिया वेलोसिटी, मूविंग बोर्ड। मूविंग बोर्ड समझ में आ रहा है कैसे करोगे आप, बोर्ड मूव कराएंगे हम, है ना, वो देखेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब कोई केमिकल डालोगे उसको डाइल्यूट करेंगे, है ना, वो भी देखेंगे। और नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक में आप अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजोगे और लोगे, फिर उससे कैसे निकालेंगे डिस्चार्ज वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और मेनली आपको डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला तो पता है, तो ये बहुत जगह यूज होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफएम में पढ़ा था ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, पढ़ा है आपने ये तो। ठीक है, तो हम वही देखेंगे, पहले देखेंगे हम एरिया वेलोसिटी मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड। ठीक है, तो देखो एरिया वेलोसिटी मेथड में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई एक रिवर का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ऐसा कोई एक रिवर का क्रॉस सेक्शन है, ये हो गया उसका ग्राउंड लेवल या डाटम नीचे का, है ना, रिवर का डाटम हो गया ये। ठीक है, ये आपने कोई एक क्रॉस सेक्शन लिया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोई एक क्रॉस सेक्शन हो गया, एक, है ना, रिवर का क्रॉस सेक्शन, ऐसे सोच रहे हो आप। ठीक है, पानी ऐसे जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, पानी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्रॉस सेक्शन को
मान लो ये है आपका कोई पानी का लेवल इसमें, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पानी का लेवल हो गया क्रॉस सेक्शन के पास, ठीक है, या आप इसको यहां से भी ले सकते हो पानी का लेवल, ये मान लेते हैं चलो पानी का लेवल, ठीक है, पानी का लेवल कुछ ऐसा है, चलो ठीक है, क्रॉस सेक्शन तक आते आते खत्म हो जा रहा है, ठीक है, अगर पार चला गया तो फिर तो दिक्कत बाढ़ हो जाएगी ना, तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये बन गया हमारे पास एक रिवर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये भी हो गया, वहां पे वो भी बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शंस में कट करते जाओगे, ठीक है। तो मान लो मैंने पहला वाला सेक्शन कुछ ऐसा कट कर लिया, पहला वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से ये कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम इसको क्या करते जाएंगे, बहुत सारे सेक्शंस में कट करते जा रहा हूं, देखो मैं बहुत सारे सेक्शंस में कट करते जा रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने बहुत सारे, कितने सेक्शन में कट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन में मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक और चीज है, एक गाइडलाइन है हमारे पास कि ये जो सेक्शन मैं चुन रहा हूं, सबसे पहले ये जो मैंने बड़ा सेक्शन चुना रिवर का, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि ये जो सेक्शन आपने चुना है, ठीक है, आप इसमें साल भर कभी भी जाके रीडिंग ले सको, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर, ऐसा हो कि आप साल भर वहां पे एक्सेसिबल हो, ठीक है, कोई रास्ता बंद ना हो जाए, ठीक है। तो आप रिवर का वो सेक्शन लोगे जहां आप साल भर जाके रीडिंग लेके आ सकते हो, ठीक है, जाना आना जाना कहीं कठिन ना हो जाए, ऐसा सेक्शन नहीं लेना है। मान लो कोई बहुत बड़ा नदी पार करके जानी पड़ रही है वो सेक्शन में नापने के लिए, या पूरा पानी भर जाता है, वहां बाढ़ आ जाती है, तो फिर वो सेक्शन आपके काम का नहीं है, आपकी सारी रीडिंग पुरानी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे साल भर रीडिंग लेती रहने पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज है कि हमारा जो ये सेक्शन है, ठीक है, ये मान लो जनवरी महीने में ऐसा था, ठीक है, छोटे में बना के बताता हूं, जनवरी महीने में मान लो ये हमारा सेक्शन कुछ ऐसा था, ठीक है। अब मैं जब फरवरी में गया तो मान लो ये सेक्शन ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर ऐसे साल भर साइज चेंज होगा तो भी हमारी रीडिंग क्या होंगी, एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो दो रूल हो गए कि साल भर आप वहां आ जा सकते हो, ऐसा एक सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन अपना शेप चेंज नहीं होना चाहिए, सेक्शन का शेप चेंज नहीं होना चाहिए साल भर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्राइटेरिया है कि इसमें बैक वाटर नहीं आना चाहिए कोई भी। बैक वाटर मतलब मान लो रिवर का कहीं पानी आगे जाके रुका हुआ, उसका पानी वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका लेवल भी बार बार क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक बैक वाटर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और क्या हमने बोला कि रिवर हम उस सेक्शन तक साल भर आ जा पाए और वो सेक्शन का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेक्शन कैसा होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आप छोटे छोटे सेक्शन भी ले रहे हो वो भी कैसे होने चाहिए, स्टेबल, चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये गाइडलाइन लिख सकते हो, ठीक है, ये गाइडलाइन नोट कर लो। पहला क्या है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक वाटर, मैंने बोला बैक वाटर नहीं आना चाहिए। साइड शुड बी इन अ स्ट्रेट स्टेबल रीच, है ना, स्ट्रेट हो और स्टेबल हो जैसे हमने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल ऑल थ्रू द ईयर, है ना, साल भर में आप उसको हमेशा जाके विजिट कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। स्ट्रीम शुड हैव अ वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शन विच डज नॉट चेंज इन वेरियस सीजन्स, ठीक है। तो हर सीजन में हमारा शेप चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ क्राइटेरियाज थे, ठीक है। अब हमने इसको कुछ सेक्शन में बांटा है, तो वो कैसे आप डिसाइड करोगे कि कितने नंबर ऑफ सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर मान लो ये विड्थ है इसकी, है ना, इसकी जो विड्थ है W, ठीक है, अगर टोटल सेक्शन की विड्थ है कैपिटल W, ठीक है, तो हर एक सेक्शन की विड्थ इसके 15 से 20,
ठीक है, अगर मैं W/15 टू W/20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट, सेगमेंट विड्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/15 टू 1/20 ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो इसका मतलब समझे आप कि अगर इसकी विड्थ 15 मीटर है, मान लो अगर इसकी विड्थ 15 मीटर है, अगर इसकी विड्थ 15 मीटर है, तो मेरे एक सेक्शन की विड्थ कितनी नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसे टोटल 15 मीटर है, डिवाइड बाई 15 करूंगा तो 1 मीटर से ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप 15/20 कर लो, 1 मीटर तो ज्यादा हो गया ना, तो 15/20 कर लो, अगर 15 डिवाइड बाई 20, तो ये होनी चाहिए 0.75 से 1 मीटर के बीच में, 1 मीटर से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए, या 0.75 से कम भी होगा तो चलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक और क्राइटेरिया है क्या, कि टोटल डिस्चार्ज का 10% से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए एक सेक्शन में। ठीक है, मतलब अगर टोटल डिस्चार्ज है मेरा ये रिवर का, मान लो टोटल डिस्चार्ज है इसका 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सेक्शन में 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज्यादा का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सेक्शन चुनोगे आप, ऐसे सेक्शन लोगे कि हर सेक्शन में 3 से कम ही आए। ठीक है, इसके 10% से कम आना चाहिए। अगर 30 टोटल है तो हर सेक्शन में 10% से कम आना चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही आप सेक्शन ऐसा चुनोगे, थर्ड पॉइंट वेलोसिटी के लिए। देखो तीनों पॉइंट कवर किया हमने, क्या होता है ये देखो, Q = A × V। ठीक है, तो एरिया में आप क्या कर लो, एरिया में एक तो डेप्थ हो गई, डेप्थ में कोई बात नहीं किया हमने, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेप्थ इंटू विड्थ इंटू वेलोसिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, है ना। अगर कोई ट्रायंगुलर चैनल है, जैसे ये ट्रायंगुलर चैनल है, तो मैं इसका डिस्चार्ज कैसे निकालता हूं, या इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है ना विड्थ इंटू हाइट इंटू वेलोसिटी कर दूंगा तो डिस्चार्ज मिल जाएगा मुझे। एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट। तो हमने विड्थ की बात करी, विड्थ की क्या बात करी कि एक सेक्शन है ना, टोटल विड्थ के डिवाइड बाई 15 या डिवाइड बाई 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 15 मीटर की विड्थ है पूरे सेक्शन की, तो एक सेक्शन की विड्थ 0.75 मीटर से लेके 1 मीटर तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमने डिस्चार्ज बोला कि कोई भी एक सेक्शन में 10% से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना। अगर टोटल डिस्चार्ज 30 है तो हर सेक्शन में 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज्यादा नहीं आना चाहिए डिस्चार्ज। तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे अब वेलोसिटी के लिए। ठीक है, कि हमारी वेलोसिटी, मान लो इस सेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो बाजू वाले सेक्शन में इससे 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 20% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर बाजू वाले में 7 है, 7 मीटर पर सेकेंड, तो कितने का हो गया, तो 20 से ज्यादा का हो गया, 40% का हो गया, है ना। 2 बढ़ गया ना, 2 5 का क्या होता है 40%, तो ये 40% वेलोसिटी वेरी कर गई, इतना नहीं होना चाहिए। 20% कितना होता है 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड से कम ही होनी चाहिए बाजू वाले सेक्शन की वेलोसिटी। यहां देखो हमने 2 पॉइंट और लिखे, डिस्चार्ज इन ईच सेगमेंट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे मैंने बताया टोटल डिस्चार्ज अगर 30 है तो हर एक सेक्शन में डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी इन द एडजेसेंट सेगमेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 20%। ठीक है, कि अगर बाजू वाले की वेलोसिटी, ये एक सेगमेंट है तो बाजू वाले सेगमेंट की वेलोसिटी हमेशा इसके 20% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब 5 या फिर 4 भी ले सकते हो, अगर कम हुई तो 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड से भी कम नहीं होना चाहिए और 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही लिखा है हमने, द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इन एडजेसेंट सेगमेंट शुड नॉट बी मोर देन 20%। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है।
इतना क्लियर है? अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया कि हमको सेलेक्ट कैसे करना है पूरा सेक्शन की, कौन से सेक्शन में आप स्टडी करोगे वो मैंने बता दिया आपको, है ना। उसके रूल देख लिया हमने, और हमने ये भी देख लिया कि हमको कितने सेक्शंस में बांटना है, ठीक है, वो भी हम देख चुके हैं। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, अब मैं नंबरिंग दे दूंगा इसको, है ना। ये हो गया मेरा एक सेक्शन, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं बोल दूंगा W1, ठीक है, विड्थ 1 पहले फर्स्ट सेक्शन के लिए, और कुछ एक मीन हाइट आएगी इसकी, कुछ मीन हाइट आएगी मान लो Y1, है ना, कुछ एक हाइट आएगी मीन हाइट Y1। ऐसे ही सारे सेक्शन के लिए हो जाएगा। मान लो इस सेक्शन के लिए ये हो जाएगा W2, ठीक है, इसकी हाइट हो जाएगी कुछ Y2, ठीक है। वैसे ही इस सेक्शन की हाइट हो जाएगी कुछ Y3, और इसकी विड्थ हो जाएगी W3, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, और ये टोटल देखो कितने सेक्शन में बंट जाएगा। भले देखो हमने लाइन कितनी खींची है, 1 2 3 4 6, है ना, और यहाँ पे एक आध हो गई, है ना, एक ही आपके एंड तक हो गई। तो देखो हमारे पास सेक्शन कितने मिलेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सेक्शन भी मिल जा रहे हैं हमको। यहां तक कि देखो ये हाइट हो गई आपकी WN, है ना, यहां पे ले लेता हूं मैं WN-1, ठीक है। ऐसे आपकी क्या होती जाएगी, विड्थ हमारी ये हो गई WYN, यहाँ पे आ जाएगा YN, ठीक है। ये आ गया आपका YN-2, इधर हो जाएगा आपका YN-1, ठीक है। ऐसे में बढ़ जाएगा, अलग अलग सेक्शन को हमको डेप्थ मिल जाएगी और अलग अलग विड्थ मिलती जा रही है, ठीक है। अब देखो आप डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट सब सेक्शन। अब मैं ये सेक्शंस को क्या बोल सकता हूं, सब सेक्शन बोल सकता हूं, क्योंकि ये हमने एक बड़ा सेक्शन काटा, उसके बाद हमने क्या किया है, देखो हमने एक बड़ा सेक्शन काटा है, उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमने देखो अगर हमको निकालना है डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट सब सेक्शन, ये वाले सेक्शन के लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी थी मान लो यहाँ पे V1, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा W1 बार, मतलब एवरेज विड्थ इंटू Y1 मतलब डेप्थ मल्टीप्लाई विथ VI, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेक्शन की वेलोसिटी। तो अब देखो मैं W1 बार कैसे निकालता हूं, इसका फॉर्मूला होता है एक, W1 बार अगर निकालना है आपको एवरेज विड्थ फॉर फर्स्ट सेक्शन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है W1 प्लस W2/2 डिवाइडेड बाय 2W1, एंड ये W1 प्लस W2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सिर्फ फर्स्ट सेक्शन के लिए, ठीक है। और फॉर लिख सकते हैं हम फॉर अदर सबसेक्शंस, अदर सबसेक्शन मतलब कि आपका कोई भी W2 बार या फिर W3 बार निकालना है या W4 बार निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो W2 के लिए बता रहा हूं मैं, है ना, W2 के लिए बता रहा हूं, क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा WI+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मान लो W2 के लिए निकाल रहा हूं, अगर मैं W2 के लिए निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, W2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, ये लिख दूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लो मुझे लास्ट सेक्शन के लिए भी फॉर्मूला दूसरा यूज होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है।
देखो y1 आपको गिवन होगा, वेलोसिटी आपको गिवन होगी या निकालनी पड़ेगी। आप किस किस से निकाल सकते हो, करंट मीटर मेथड सिखाया था मैंने, उसका भी फॉर्मूला दिया होगा, उससे निकाल सकते हो आप, या फिर हमने जो 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन या 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड देखी थी उससे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ सकती है। अब आप एवरेज विड्थ कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए बता रहा हूं। अगर फर्स्ट सब सेक्शन है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम एवरेज विड्थ, W1 प्लस W2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2W1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेक्शन के लिए निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो आप फर्स्ट सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है ना, एज कंपेयर टू देखो सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ये थोड़े से यूनिफॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए उसके लिए हमने फॉर्मूला दूसरा लिया है। अब बीच के सेक्शन निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज, कि मैं इसका और इसकी विड्थ का एवरेज ले लूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने वैसे ही किया, 2 और 3 के लिए क्या किया मैंने, 2 और 3 का एवरेज ले लिया। अब मैं अगर 3 का निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 रखूंगा, यहाँ पे 4 रखूंगा डिवाइड बाई 2। अब 4 और 5 का निकालना तो यहाँ 4 रखूंगा, यहाँ 5 रखूंगा डिवाइड बाई 2। अब वैसे ही आप देखोगे कि लास्ट सब सेक्शन के लिए, लास्ट सब सेक्शन की एवरेज विड्थ निकालने का भी क्या है, कुछ अलग फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये भी एकदम से लीनियरली ज्यादा वेरी कर जा रही है। जैसे बीच के सेक्शन ज्यादा वेरी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा वेरी कर जा रहा है, तो हम लिखेंगे डिस्चार्ज फॉर लास्ट सेक्शन। कैसे निकालेंगे, तो डिस्चार्ज फॉर लास्ट सेक्शन, सॉरी डिस्चार्ज नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं विड्थ। ठीक है, डिस्चार्ज तो यही है फॉर्मूला, विड्थ फॉर लास्ट सेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो मैं यहां लिख देता हूं Wn-1, वो Wn-1 में ही आएगा क्योंकि लास्ट वाले सेक्शन में तो 0 ही हो जाएगा आपका। तो ये आप कैसे निकालोगे, Wn प्लस Wn-1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2Wn। ठीक है, तो ऐसे निकालोगे आप लास्ट वाले का, लास्ट सेक्शन का विड्थ। ठीक है, बाकी हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे और Y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज आ ही जाएगा, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू WY इंटू V। ठीक है, अलग अलग सेक्शन के लिए। तो हमको इससे क्या मिलेगा, सिगमेंटल डिस्चार्ज मिलेगा। अगर मैं एक एक सेक्शन का निकालूंगा तो क्या मिलेगा, सिगमेंटल डिस्चार्ज। और जब मेरे को टोटल डिस्चार्ज निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल सेगमेंटल डिस्चार्ज। ठीक है, जहां पे ये जो होगा हमारा मान लो I, वो I पूरा वेरी करेगा 1 से लेके N तक। ठीक है, मतलब सारे सिगमेंटल डिस्चार्ज। चलो अब एक प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना, हमको एक ऐसा प्रॉब्लम गिवन होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे और कैसे डिस्चार्ज निकाल के लाओगे वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द डिस्चार्ज। ठीक है, तो आपको देखो क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वाटर एज, ये मान लेते हैं लेफ्ट वाटर एज है, इससे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है हर सेक्शन का। ठीक है, तो देखो पहले सेक्शन के लिए डिस्टेंस कितना, 1.5 मीटर। तो मैं मान लेता हूं ये जो पहला सेक्शन मैंने काटा है इसका यहां से डिस्टेंस 1.5 मीटर है। दूसरे सेक्शन का देखो कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर, 7.5, 9 मीटर, ऐसे करके बटा हुआ है। देखो ये मान लो 1.5 यहां तक आ गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 6, फिर यहाँ 7.5, फिर यहाँ पे 9, ऐसे करके पूरा सेक्शन आपका बटा हुआ है। वैसे ही डेप्थ भी गिवन है आपको, 0 पे तो 0 रहेगी, ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट, तो यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पानी है ही नहीं ना, यहाँ तो जमीन है तुरंत। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे डेप्थ बढ़ रही है, बढ़ी, फिर उसके बाद कम होती गई। देखो जैसे हमारी डेप्थ यहाँ पे बढ़ी, फिर कम होती गई डेप्थ, वैसे ही कम हो रही है यहाँ पे भी। वेलोसिटी देखो आपको क्या दिया है, 0.2 डी पे, तो हमने 2 पॉइंट मेथड देखी थी, उसमें क्या होता था,
कि ये मान लेते हैं अगर हम पूरा सेक्शन है, ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी है, पानी की डेप्थ है d, ठीक है, तो हमने कहाँ पे नापा हुआ है वेलोसिटी, 0.2 d पे, यहां कहीं पे आ गया मान लो 0.2 d, ये टोटल का 20%, और ये हमने दूसरी वेलोसिटी नापी है 0.8 d पे, ठीक है। तो अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू v 0.2d प्लस v 0.8d डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कर दूंगा तो मेरे को पूरी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलो पहले हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगी, देखो पहला आ गया आपका, ये तो 0 है, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं v 0.2d प्लस v 0.8d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.2d भी दिया है, 0.8d भी दिया है, तो पहला 0 0 है तो कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड के लिए देखो क्या हो जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं। तो देखो कैसे निकालूंगा v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 0.2d पे कितना है, 0.6 है, प्लस 0.4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 0.5 आएगा, है ना। 0.6 प्लस 0.4 1 होता है, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0.5, पहला हो जाएगा 0.0, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 0.9 और 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करते हैं हम इसको, 0.9 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना होता है 14, मतलब 1.4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा देखो 6 और ये 6 है, ठीक है, 5 नहीं है, ये कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 7.5, है ना। 15 डिवाइड बाई 2 7.5, लेकिन यहाँ 15 नहीं था, ये कितना था 1.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.75, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 0.75। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, v 0.2 पे आ रहा है 0.7 और 0.8 पे आ रहा है 0.5, ठीक है। तो पॉइंट हटा देते हैं, 7 और प्लस 5 कितना हुआ 12, ठीक है। अब पॉइंट डालो तो 12 में क्या हो जाएगा वो 1.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी कितना आएगा 0.5 आएगा, नेक्स्ट इसका कितना आएगा 0.35 आएगा, इसका आएगा 0, ठीक है। ये देखो 4 और 3 7 हो गया, 7 डिवाइड बाई 2 35, तो ये हो गया 0.35। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज विड्थ, ठीक है। तो देखो एवरेज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, एवरेज विड्थ का पहले वाला तो हो जाएगा 0, ये तो 0 मीटर पे तो 0 ही रहेगी विड्थ, है ना। यहाँ पे थोड़ी है कुछ विड्थ। अब जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे तो मुझे मिलेगी पहली विड्थ, तो मैं अब W1 इससे निकालूंगा, ठीक है। तो देखो W1 बार एवरेज विड्थ कैसे निकालते हैं हम, W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2W1, तो देखो फॉर्मूले में रखो, तो W1 क्या होगा मैंने बताया आपको, जब 0 से 1.5 कितना है ये W1 कहलाएगा, W1 यही तो डिस्टेंस होगा, है ना, 0 से यहां तक का डिस्टेंस ही तो होगा W1। तो देखो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, तो W1 की जगह मैं क्या रखूंगा 1.5 प्लस W2, देखो कहां से कहां तक लिखा है हमने, W2 हमने यहां से यहां तक की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो ये 3 मीटर जो है ये तो पूरा यहां से यहां तक है, 0 से लेके यहां तक की वैल्यू 3 मीटर दी है, तो W2 की वैल्यू कितनी आएगी, W2 की वैल्यू आएगी 1.5 माइनस 3, तो कितनी आएगी 1.5 ही आएगी W2 की वैल्यू। W2 की वैल्यू आप यहां से यहां तक लोगे W2 की वैल्यू, ठीक है। तो कितनी आ रही है W2 की वैल्यू भी सेम 1.5 आ रही है, तो मैं यहां लिख दूंगा 1.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.6825, ठीक है। निकाल लेते हैं, देखो कितनी आ रही है वैल्यू, आ रही है मेरे पास 1.5 प्लस
0.75 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5, तो ये आ रही है 1.6875, सॉरी, ठीक है, इसको ठीक कर लोगे, 1.6875 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, W1 बार की वैल्यू देखो क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1.6875, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या निकालूंगा, अब सब सेक्शंस के लिए निकालना होता है, तो अब मैं मान लो W2 बार निकाल रहा हूं, अगर क्या निकाल रहा हूं मैं W2 बार, तो उसका फॉर्मूला देखो वहां पे क्या दिया था मैंने, W2 बार के लिए क्या करना पड़ेगा, W2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, है ना। तो अब हम यहां निकालते हैं W2 बार, है ना, W2 बार मतलब एवरेज विड्थ फॉर सेकेंड सेक्शन कितनी आएगी, तो देखो W2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो W2 कितना है, W2 की वैल्यू इन दोनों के बीच की होगी, वैसे ही W3 की वैल्यू इन दोनों के बीच होगी। तो देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना 1.5 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1.5 का है। तो अगर मैं 1.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो भी ये कितना आएगा, 1.5 मीटर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे W3 बार निकालूं, तो W3 बार देखो कहां पे निकल के आएगा, W3 बार यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा W4। तो कैसे निकालूंगा W3 बार, W3 बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो WI प्लस WI प्लस 1, तो WI क्या होता है, वही वाली चीज 3, तो मैं क्या करूंगा W3 प्लस W4 डिवाइड बाई 2। तो देखो W3 कितना है, ये भी 1.5 है ना, 4.5 माइनस 3 करूंगा 1.5 आएगा, और 6 माइनस 4.5 करूंगा तो भी कितना आएगा 1.5, तो ये भी कितना हो गया 1.5। नेक्स्ट वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.5। अब जब आप लास्ट से पहले वाला निकालते हो, तो मैंने आपको बोला था इसके लिए Wn-1 क्या आ जाएगा, तो Wn-1 देख लेते हैं हम, Wn-1 क्या हो जाएगा, तो Wn-1 बार इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, तो Wn कितना होगा, ये लास्ट वाला डिफरेंस Wn, ये भी 1.5 है, वो भी 1.5 है, ठीक है। तो हमने देखा कि 1.5 का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यही फॉर्मूला था इसका भी, फिर से रख देते हैं। देखो Wn प्लस Wn-1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू Wn, ये निकाला था हमने, है ना, फॉर Wn-1 बार, मतलब लास्ट सेक्शन से एक सेक्शन जस्ट पहले क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Wn कितना है 1.5, कैसे निकाला Wn, ये होता है Wn, तो ये देखो कितना आ रहा है 9 माइनस 7.5 कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, तो यहाँ 1.5 प्लस Wn-1 क्या हो गया, Wn-1 ये वाली चीज हो गई, ये भी कितना है, ये हो गया मेरे पास, ये भी 1.5 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, Wn 1.5 है, तो ये देखो कितना आएगा, ये सेम ऊपर वाले जैसा ही आएगा, ये आएगा 1.6875, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1.6875, और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा 0, लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, जैसे आपका ऊपर आया था 0, ठीक है, क्योंकि 9 मीटर तो टोटल विड्थ है ना ये इसकी, ठीक है। तो अब देखो एवरेज विड्थ भी हमको मिल चुकी है, अब हम लास्ट में सिर्फ सिगमेंटल डिस्चार्ज निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो तो अब डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो पता है आपको, डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा मैं, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू W1 बार प्लस इंटू Y1 इंटू W1, ऐसे ही करते हुए सारे डिस्चार्ज निकाल लूंगा। तो देखो पहले कितना आएगा, पहले वाले का आ जाएगा 0, क्योंकि सब कुछ 0 है। नेक्स्ट वाले का देखो W1 कितना है, ये आ रहा है 1.6875, 1.6875 मल्टीप्लाई विथ 1.3, इसका एवरेज डेप्थ हो गई 1.3, और वेलोसिटी कितनी आ रही है एवरेज 0.15।
तो ये आ जाएगा 1.0968 आ रहा है, तो 7 ले लेता हूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट मैं करूंगा 1.5 मल्टीप्लाई विथ 2.5, डेप्थ हो गया 2.5 मल्टीप्लाई विथ एवरेज वेलोसिटी 0.75, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 2.8125, ठीक है, लिख लेते हैं पूरा 25। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 1.5 इंटू 1.7 इंटू एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई 0.6, तो 1.5 इंटू 1.7 इंटू 0.6, ये निकल के आ रहा है 1.53, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 1.5 इंटू 1 मतलब 1.5 ही इंटू 0.5, तो ये निकल के आएगा 0.75, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 1.6875 मल्टीप्लाई विथ 0.4 एवरेज डेप्थ इंटू एवरेज वेलोसिटी कितनी है 0.35, तो ये निकल के आ रहा है 2345 लिख देंगे यहाँ पे 2345, और लास्ट वाले का तो 0 हो जाएगा। तो अब टोटल डिस्चार्ज कैसे निकालते हो, देखो टोटल डिस्चार्ज क्या करते हैं हम, सम ऑफ ऑल सेगमेंटल डिस्चार्ज, ठीक है। तो अब सारे सेगमेंटल डिस्चार्ज को ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे को टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, कितना निकल के आ रहा है देख लेते हैं, टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 0.2345 प्लस 0.75 प्लस 1.53 प्लस 2.8125 प्लस 1.097, तो ये निकल के आ रहा है 6.424 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर क्या हो गया आपका 6.424 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो एरिया वेलोसिटी मेथड से, ठीक है। इसमें हमने वेलोसिटी कैसे निकाली थी, 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड से, ठीक है। अब हम और भी देखेंगे करंट मीटर से वेलोसिटी निकाल के कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का है थोड़ा सा। क्या करना है, हमको डिस्चार्ज निकालना है, और देखो आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एज, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एज दिया हुआ है, तो आपको पता है ये वाली पहली वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी 0 पॉइंट पे तो 0 ही रहेगा, पानी अभी थोड़ी स्टार्ट हुआ है ना। अब देखो, अब हम निकालेंगे W1 बार, एवरेज बिट है ना, तो W1 बार का क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर अपॉन 2W1, ठीक है, यही होता है इसका फॉर्मूला। और आपको पता है कि अगर हमारा ऐसा कोई सेक्शन है, ठीक है, इसमें ये हो गया आपका, ऐसा हमने लिया सेक्शन, तो ये क्या हो गया आपका यहां से यहां तक का पार्ट, ये क्या कहला गया आपका, ये वाला पार्ट क्या हो गया W1। अब अगर ये कोई सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, तो इसको क्या बोलोगे आप W2, है ना। फिर अगर कोई तीसरा सेक्शन आया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा W3, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो चलो आगे देखते हैं कि अब देखो W1 क्या हो जाएगा इस केस में, तो W1 देखो 0 से 0.6 तक, तो W1 कितना हुआ 0.6, और W2 कितना हुआ 0.6 से 1.2, ये भी 0.6 हुआ, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि W1 बार क्या हो जाएगा, W1 बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.6 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6। तो यहां देखो W1 बार क्या आ रहा है, तो जब हम निकालेंगे W1 बार तो ये निकल के आएगा 0.6 प्लस 0.6 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 0.9 हो जाएगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है।
तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 0.675। कितना आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 0.675। ठीक है, तो देखो पहला वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.675। ठीक है, पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.675। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे निकालते हैं हम W2? W2 बार कैसे निकालते हो आप? W2 बार, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? W2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2। तो देखो W2 क्या आ रहा है? W2 क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और W3 क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये हो गया W2, ये हो गया W3। ठीक है, तो देखो W2 कितना है? ये भी 0.6 है, और W3 भी कितना है? 0.6 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो अब देखोगे आप यहाँ पे हर जगह 0.6 डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 0.6 आएगा, यहाँ पे भी 0.6 आएगा, यहाँ पे भी 0.6 आएगा। देख रहे हो, यहाँ पे भी 0.6 है। अभी तक डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? सब में 0.6 का डिफरेंस है, तो सब में 0.6 वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई 0.6। लेकिन जब हमारा n-1 टर्म होगा, है ना, जब हमको Wn-1 निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? Wn प्लस Wn-1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2Wn। ठीक है, यही आया था हमारा, डिवाइडेड बाय 2Wn। ठीक है, तो देखो Wn कितना है? Wn ये आखिरी वाला, ये डाला डिफरेंस, ये कितना है? 0.6। ये भी कितना है? 0.6। सेम जैसे इधर था W1 बार के लिए, तो देखना Wn-1 बार भी कितना आएगा? 0.675 ही आएगा। देख लेते हैं हम, देख लो वही आएगा, तो 0.675 ही ये आएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूंगा 0.675, और ये आखिरी में तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मिल गया हमको ये पूरा टर्म। चलो अब आगे देखते हैं। आगे अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चलो इसको मिटा दूं मैं, ये हो गया सबका, नोट कर लिया, फॉर्मूला भी आपने को पता है ना, कैसे हमने निकाला था। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखो क्या आएगा? आगे ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? V एवरेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 0.2d प्लस वेलोसिटी एट 0.8d डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी कितनी है 0.2 पे? ये हो जाएगी 0.42। यहां मैं निकालने के लिए क्या लिख सकता हूं? 0.42 प्लस 0.21 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो कितना आ रहा है? ये निकल के आ रहा है प्लस 0.21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आ रहा है 0.315। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 0. पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा 0. चलो इसको राइट से लिख लेते हैं हम, तो आगे आपको डिस्चार्ज निकालने में बहुत इजी होगा, है ना। देखो मैं बताऊंगा कैसे। ये 0 हो गया, ये हो गया 0.315। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करोगे आप? नेक्स्ट V एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? किसका किसका एवरेज कर दूंगा? ये दोनों का एवरेज 0.57 प्लस 0.36 डिवाइड बाई 2। देखो कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 0.465, 0.465। ठीक है, नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट कितना आएगा? 0.78 प्लस 0.54 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 0.66। नेक्स्ट क्या है? 0.87 प्लस 0.60 कितना आएगा? 0.87 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आएगा 0.735। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या आ रहा है? 0.81 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आ रहा है 0.555। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है? 0.75 प्लस 0.51 डिवाइड बाई 2,
ये निकल के आ रहा है 0.63, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 0.69 प्लस 0.45 डिवाइड बाई 2, तो ये निकल के आ रहा है कितना, ये निकल के आ रहा है मेरे पास 0.57, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.63 प्लस 0.39, तो ये निकल के आ रहा है कितना, ये निकल के आएगा 0.51, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, 0.54 प्लस 0.33, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये निकल के आ रहा है 0.435, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.45 प्लस 0.3, तो ये हो गया 0.45 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आ रहा है 0.375, ठीक है। तो देखो अब हमने सारी एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है। अब मेरा डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे हम एवरेज विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ मल्टीप्लाई विथ योर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो हम क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम एवरेज विड्थ मल्टीप्लाई विथ डेप्थ मल्टीप्लाई विथ एवरेज वेलोसिटी, तो जो भी टर्म्स रेड में है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे हम, डिस्चार्ज, ठीक है। इसलिए ऐसा लिखा है मैंने कि जो रेड में है वही आपको मल्टीप्लाई करना है और डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या आ रही है वैल्यूज, तो ये आ जाएगी, पहली वाली तो 0 और लास्ट वाली तो 0 ही आती है ना। तो बीच वाली देखते क्या आ रही है, देखो 0.675 मल्टीप्लाई विथ 0.675 मल्टीप्लाई विथ 0.3 मल्टीप्लाई विथ 0.315, तो ये निकल के आ रही है 0.06378, है ना। तो मैं इसको ले लेता हूं 638 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 1.29 इंटू 0.465, तो ये निकल के आ रहा है 0.35991, तो मैं इसको ले लेता हूं 36 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करूंगा, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 2.16 मल्टीप्लाई विथ 0.66 मल्टीप्लाई विथ 0.66, तो ये निकल के आ रहा है 0.85536, ठीक है, 5536, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करूंगा, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 2.55 मल्टीप्लाई विथ 0.735, तो ये निकल के आ रहा है 1.12455, आप इसको 5 भी ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 2.22 इंटू 0.555, तो ये निकल के आ रहा है 0.73926, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 1.68 इंटू 0.63, ठीक है। तो ये हमने किया मल्टीप्लाई विथ 1.68, तो ये निकल के आ रहा है 0.63504, ठीक है। तो 635 ले लेते हैं। नेक्स्ट देखोगे 0.6 मल्टीप्लाई विथ 1.41, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट मल्टीप्लाई विथ 0.57, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.482, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 1.05 मल्टीप्लाई विथ 0.51 इंटू 1.05 इंटू 0.6, तो ये आ रहा है 0.3213, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 0.6 इंटू 0.63, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 0.6 इंटू 0.63 इंटू 0.435, तो ये आ रहा है 0.16443, ठीक है। लास्ट क्या आ जाएगा, 0.675 मल्टीप्लाई विथ 0.42, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, 0.375
तो ये आएगा 0.101064। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास सारे सिगमेंटल डिस्चार्ज आ चुके हैं। अब हमको टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे डिस्चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सारे डिस्चार्ज को ऐड कर लोगे तो देखो क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.85536 प्लस 1.12455 प्लस 0.73926 प्लस 0.635 प्लस 0.482 प्लस 0.3213 प्लस 0.16443 प्लस 0.1064 और लास्ट में 0 को करोगे ऐड तो ये आ जाएगा आपके पास 4.04116। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 4.04116 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पूरे सेक्शन, टोटल सेक्शन का डिस्चार्ज। ठीक है, मान लो ये पूरा सेक्शन था तो ये पूरे सेक्शन का डिस्चार्ज कितना आया है मेरे पास 4.04116। हमने इनको क्या किया था, पहले और सब सेक्शन में डिवाइड किया, फिर सारे सब सेक्शन का डिस्चार्ज निकाला और फिर उसको ऐड कर दिया तो हमको टोटल डिस्चार्ज मिल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। द फॉलोइंग आर द डाटा ऑब्टेन इन अ स्ट्रीम गेजिंग एक ऑपरेशन अ करंट मीटर विथ अ कैलिब्रेशन इक्वेशन। अब इसमें हम वेलोसिटी अभी तक कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी निकाल के, है ना। अब हमको करंट मीटर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, करंट मीटर आप पढ़ चुके हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला दिया, देखो 0.32n प्लस 0.032 ms। ठीक है, m मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिया हुआ है, देखो आपको पता है ये करंट मीटर किसके फॉर्म में रहता था, v इज इक्वल्स टू ans प्लस b। ठीक है, तो a और b क्या थे, करंट मीटर कांस्टेंट, उनकी वैल्यू गिवन है, बस n की वैल्यू हमको निकालनी है। n क्या है, देखो n इज अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, वो आपको गिवन है, हमको बस उससे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मेजर द वेलोसिटी एट 0.6 मीटर डेप्थ, 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन यूज किया है। यूजिंग द मिड सेक्शन मेथड कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम। ठीक है, मिड सेक्शन मेथड मीन्स हमारा एरिया वेलोसिटी मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, मिड सेक्शन मेथड। ठीक है, चलो तो अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेंगे इसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ मेरे को, v इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू 0.32n प्लस 0.032। ठीक है, देखो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं, 0. ये मान लो मैं पहले वाले की तो 0 हो गई एवरेज वेलोसिटी, दूसरे के लिए मैं निकाल रहा हूं अगर, तो देखो क्या करूंगा मैं, v2 निकाल रहा हूं मान लो। ठीक है, 2 मीटर पे यहां पे देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है 0.32। अब n की जगह मैं क्या रखूंगा, तो देखो n की जगह क्या दिया है मेरे को, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए 80। ठीक है, कितने दिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 80, लेकिन ये कितने सेकंड में आए हैं 80 रिवॉल्यूशंस, ये आए हैं 180 सेकंड में। और हमको n की जगह क्या रखना होता है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, 80 रिवॉल्यूशन आए हैं लेकिन 180 सेकंड में आए हैं, तो मैं वैल्यू क्या रखूंगा n की जगह, 80 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, क्या करूंगा 80 डिवाइडेड बाय 180, तो यहां देखो v2 क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, v2 निकल के आएगा कितना, 0.32 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 0.032। ठीक है, तो ये देखो ये निकल के आ रहा है 0.1742। कितना निकल के आ रहा है, 0.1742
0.1742, ठीक है, कितना निकल के आ रहा है 0.1742। अब मैं अगर V3 थर्ड के लिए निकालने के लिए जाऊंगा, अगर V3 तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.32 मल्टीप्लाई विथ, अब रिवॉल्यूशन कितने हैं 83 हैं, 83 डिवाइडेड बाय कितने सेकेंड्स में 120 सेकेंड में, और प्लस 0.032, तो देखो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मेरे पास, ये निकल के आ रहा है 2.253, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 2.2453 है, तो इसको मैं लिख देता हूं 453 लिख देते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वेलोसिटी क्या आएगी, अब रिवॉल्यूशन हुआ है 131, तो अब यहां पे देखो 83 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे 131, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, नहीं ये आ रहा था, सॉरी, ये आपका आएगा, ये आएगा आपका 0.253, ठीक है, 0.253 आ रहा था। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 131 ऊपर रखूंगा और नीचे 120 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा 8313, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 8133, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब क्या करूंगा मैं, अब 139 डिवाइडेड बाय 120, तो यहां 139 रख देंगे हम और डिवाइड करेंगे 120 से ही, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.40267 है, तो 7 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब मैं क्या रख दूंगा इसकी जगह, अब मैं इसकी जगह रख दूंगा 121, क्या रख दूंगा 121, तो देखो अब क्या आ रहा है, अब वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.3546, ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूं 47, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट अब मैं रखूंगा 114, ठीक है, तो 114, तो ये आ रहा है 0.336, नेक्स्ट मैं क्या रखूंगा 109, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.32267, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 227, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या रखूंगा, अब यहां पे मैं 92 रखूंगा और सॉल्व करूंगा, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, तो ये आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 0.2773, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या रखूंगा 92 की जगह 85 रखूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे का सेकंड का रिवॉल्यूशन उतना ही दिया हुआ है, सेकंड का टाइम अभी तक उतना है, अब आगे हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 0.25867 है, ठीक है, 867, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 70 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 70 रखना पड़ेगा और यहाँ पे आप 150 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 0.1813, ठीक है, और ये आ गया 0, ठीक है। अब मेरे को डिस्चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, सेगमेंटल डिस्चार्ज, तो मेरे को क्या एक एक सेगमेंट का डिस्चार्ज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज विड्थ इंटू डेप्थ इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी हमने एवरेज विड्थ निकालना बचा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज विड्थ कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले सेक्शन का तो हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन का कैसे निकालोगे आप, तो नेक्स्ट हम का W1 बार कैसे निकालते हैं हम, देखो यहाँ पे, तो W1 बार कैसे निकालता हूं मैं, W1 बार का फॉर्मूला था मेरे पास W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2W1 और ऊपर न्यूमरेटर का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पहले केस में W1 कितना है, पहले केस में W1 क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, तो ये कितना है 2 मीटर और W2 भी कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये निकल के आ रहा है देखो 9/4। देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ठीक है। ये देखो ये आ रहा है मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये आ रहा है 2.25 ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं 2.25 ठीक है। और आपको पता है कि आगे के सेक्शन का कैसे निकालते हैं हम, तो W2 बार अगर निकालना होगा, अगर मेरे को W2 बार निकालना होगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूं W2 बार इज इक्वल्स टू W2 प्लस W3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो W2 क्या होगा, W2 ये दोनों के बीच की वैल्यू और W3 ये दोनों के बीच की वैल्यू। तो W2 और W3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है दोनों, है ना। 4 से 2 का कितना डिफरेंस है, 2 का, और 4 से 6 तक का डिफरेंस भी कितना है, 2 का। तो दोनों का एवरेज भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बचा 2। देखो अब आगे डिफरेंस अलग हो गया, आगे जो डिफरेंस है अगर मैं W3 के लिए निकालने जाऊंगा, W3 है बार, तो ये क्या आ जाएगा, देखो W3 + W4 डिवाइड बाई 2। तो देखो W3 कितना है, W3 तो 2 ही है, 4 से 6 आने में 2 मीटर लग रहा है, लेकिन 6 से 9 आने में 3 मीटर लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बचेगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.5। अब W4 के लिए निकालना है, तो देखो W4 3 है, आगे भी 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भी आएगा 3। नेक्स्ट अब यहाँ इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अब आप आगे देखोगे तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, लेकिन आगे 2 का डिफरेंस है, तो 5 ही हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 2.5। फिर आप देखो आगे 2 का डिफरेंस है, 2 का, तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, ठीक है। एवरेज निकालूंगा तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। कैसे, देखो 18 से 20 भी 2 का डिफरेंस है, और 20 से 22 भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सेम 2 के डिफरेंस में कितना हो जाएगा, ये एवरेज निकालूंगा तो 2 का और 2 का एवरेज, तो 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप देखो अब यहाँ पे 2 का एवरेज आ रहा है, 2 से 22 तक आने में 2 लग रहा है, ठीक है। और लेकिन 22 से 23 आने में 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, ठीक है। क्योंकि देखो टोटल 3 हो रहा है, 20 से 22 आने में 2 और 22 से 23 जाने में 1, तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.5। अब हमको n-1 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है अब हमको, Wn-1 बार। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर डिफरेंस 2 का, ऊपर भी 1 का है, नीचे भी 1 का है, ठीक है। तो देख लेते हैं n-1 में क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Wn + Wn-1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये आएगी, देखो Wn कितना है, Wn 1 है, ये भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2.25 डिवाइडेड बाई 2। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 1 + 0.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपके पास 1.125, तो आएगा ही, चेक भी कर लेते हैं, लेकिन ये आएगा 1.125, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह कितना आ रहा है 1.125 और ये आएगा 0, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमारा लास्ट चीज बताए डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेगमेंटल डिस्चार्ज। एक डिस्चार्ज निकालने का क्या करूंगा मैं, WI बार, कोई भी एवरेज W, अगर मेरे को ये सेगमेंटल I का निकालना, I मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, है ना, I कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर कोई I सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज विड्थ इंटू डेप्थ इंटू एवरेज वेलोसिटी, यही करूंगा मैं। तो देखो क्या क्या निकाला हूं मैंने, पहला तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, ये देखो एवरेज विड्थ कितनी दी है, 2.25 मल्टीप्लाई विथ 0.5 इंटू एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0.1742। तो जो रेड से लिखा हुआ है
उसको हमको मल्टीप्लाई करना है ना, एवरेज विड्थ, डेप्थ और एवरेज वेलोसिटी, इसलिए मैंने ये तीनों रेड से लिखे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये आ रहा है मेरे पास 0.1959 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 6। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई विथ 2.53, 0.253, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 0.5566, तो मैं ये ले लेता हूं 0.56। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या करूंगा, 2.5 मल्टीप्लाई विथ 1.95 मल्टीप्लाई विथ 0.3813, ये निकल के आ रहा है मेरे पास 1.86। ठीक है, 56 आ रहा है, 588 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 86। ठीक है, 1.858 आ रहा है, तो मैं इसको 6 ले रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से रेड टर्म मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2.25 मल्टीप्लाई विथ 0.4027, तो ये निकल के आ रहा है 2.718। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करूंगा, 3 इंटू 1.85 मल्टीप्लाई विथ 0.3547, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 1 मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं 2 को, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 1.9685। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं 969। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करोगे आप, 3 मल्टीप्लाई विथ 1.75 मल्टीप्लाई विथ 0.336। ठीक है, तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 1.764। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्या करूंगा मैं, 2.5 इंटू 1.65 इंटू क्या करूंगा 0.3227, तो ये आ रहा है 1.33। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर से एवरेज विड्थ कितनी आ रही है, 2 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 3 इंटू 0.2773, तो ये आ रहा है 0.8319। ठीक है, नेक्स्ट अब कितनी है एवरेज विड्थ है मेरे पास, 1.5 है, मल्टीप्लाई विथ 1.25 इंटू 0.25867, तो ये आ रहा है 0.485। ठीक है, और लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, लास्ट वैल्यू देख लेते हैं, 1.125 इंटू 0.75 इंटू 0.1813, तो ये निकल के आ रहा है 0.15297, तो मैं 3 ले रहा हूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टोटल डिस्चार्ज के लिए क्या करोगे, सारे सिगमेंटल डिस्चार्ज को ऐड कर लेंगे हम, तो क्या करेंगे 0.196 प्लस 0.56 प्लस 1.86 प्लस 2.718 प्लस 1.969 प्लस 1.764 प्लस 1.33 प्लस 0.8319 प्लस 0.485 प्लस 0.153, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 11.8669, तो 87 ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, 11.87 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्चार्ज आ चुका है कितना, 11.87 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो सिंपल था क्वेश्चन, ऐसे ही अब हम दूसरी मेथड देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द डाटा ऑब्टेन्ड इन अ स्ट्रीम गेजिंग ऑपरेशन, अ करंट मीटर विथ कैलिब्रेटेड इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, वेयर n इज द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वॉज यूज टू मेजर द वेलोसिटी एट 0.6 मीटर डेप्थ, कैलकुलेट डिस्चार्ज। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। इसमें आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज विड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले वाले का तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया ये। ठीक है, चलिए पहले एवरेज विड्थ निकालेंगे, तो पहले सेक्शन में जब लेफ्ट साइड से 0 है तो यहाँ पे तो 0 ही होगी विड्थ,
W1 कहाँ पे आएगा आपका, ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो W1 बार है ना, एवरेज डेप्थ निकाल रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका था W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2W1, ठीक है। तो देखो W1 कितना है, 0 से 3 तक का डिफरेंस कितना है 3 मीटर, और 3 से 6 तक का डिफरेंस कितना है 3 मीटर। तो W1 हो गया 3 मीटर, और W2 कितना हो गया, ये हो गया W1, ये हो गया W2, ठीक है। तो W1 कितना हो गया, ये हो गया 3 मीटर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो ये निकल के आ रहा है 3.375। कितना निकल के आ रहा है, 3.375 मीटर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा 3.375, ठीक है। अब आप बाकी के कैसे निकालते हो, W2 बार का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है W2 बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। W2 प्लस W3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो W2 कितना है, W2 3 है, ये 3 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और W3 भी 3 है, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 3 और ये 3, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और नेक्स्ट वाला कैसे निकालते हैं हम, लास्ट वाला ऐसे निकालते हैं, Wn माइनस 1 Wn डिवाइडेड बाई Wn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Wn, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2Wn। तो यहां से देखो Wn माइनस 1 कितना आ रहा है, Wn माइनस 1 निकल के कितना आ रहा है, वो इतना ही आएगा जितना हमारा W1 बार आया था, ठीक है। तो यहां से देखो हमने एवरेज डेप्थ सारी की सारी एवरेज विड्थ निकाल ली है, ठीक है। एवरेज विड्थ हम निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको यहाँ क्वेश्चन में, करंट मीटर वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं जब करंट मीटर पढ़ा रहा तो आपको बोला था कि ये फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है आगे जाके। तो ये देखो यहाँ पे यूज हो गया ये NS प्लस बी, ठीक है। तो देखो NS की वैल्यू बस डालनी है, या आप N भी लिख सकते हो, बात एक ही है। और N क्या है, N है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे दिए हुए हैं रिवॉल्यूशन और उसका टाइम, तो अब हम उसको इक्वेशन में रख लेते हैं। देखो इक्वेशन क्या बन रही है, 0.65 n कितना है, n प्लस 0.03, ये इक्वेशन बनी है आपकी। और देखो पहले केस में तो क्या हो गया, 0 0 था सब, तो पहले केस में तो हम क्या ले लेंगे इसको, पहले केस में हम ले लेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं, नेक्स्ट वाले केस में देखो वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, एवरेज वेलोसिटी 0.65। अब देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। लेकिन हमको n की वैल्यू क्या रखनी है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 रिवॉल्यूशन है और 150 सेकेंड्स में हुए हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं इंटू 30 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 0.03, ठीक है। तो ये देखो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, ये निकल के आ रही है वैल्यू 0.65 मल्टीप्लाई विथ 30 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 0.03, ठीक है, 0.03। तो ये निकल के आ रहा है 0.16, कितना आ रहा है, 0.16, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 0.16। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगी वैल्यू। अब रिवॉल्यूशन कितने हैं, 50 हैं, और सेकंड कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। तो देखो V एवरेज कितना लिख सकता हूं मैं, 0.65 मल्टीप्लाई विथ
कितने हैं रिवॉल्यूशन? अब 50 हैं और सेकंड कितने? 130 हैं। ठीक है, तो यहां लिखूंगा 50 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 0.03। तो देखो कितना आ रहा है, ये निकल के आएगा मेरे पास, निकाल लेते हैं कितना है इस बार। 130 है सेकंड और कितने रिवॉल्यूशन हुए हैं? 50 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है 0.28। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 0.28। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब 70 और 100 है अगर, ठीक है, तो मैं यहाँ इसकी जगह लिख दूंगा 70 और यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो देखो क्या आ रही है वैल्यू, तो ये आ जाएगी मेरे पास 100 और कितने रिवॉल्यूशन है? 70। ठीक है, तो ये आ जा रही है मेरे पास 0.485। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखता हूं, नेक्स्ट क्या आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू अब मैं कितनी रख दूंगा? रिवॉल्यूशन देखो कितने हैं अब 100 रिवॉल्यूशन है 80 सेकेंड में। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था जब मैं करंट मीटर पढ़ा रहा था कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे उतने ज्यादा वेलोसिटी होगी हमारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 100 डिवाइडेड बाई 80, तो ये कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये आएगा मेरे पास, अब देखो 80 सेकेंड में 100 रिवॉल्यूशन हो जा रहे हैं, मतलब अब रिवर तेज हो जा रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8425, 0.8425। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट अब 150 रिवॉल्यूशन है 60 सेकेंड में। ठीक है, अब आप कितने हो गए हैं? अब आ गए हैं 150 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, और तेज हो गया है ये, तो ज्यादा आनी चाहिए वैल्यू 150 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड, तो ये निकल के आ रहा है 1.655, 1.655। ठीक है, नेक्स्ट अब 200 रिवॉल्यूशन 50 सेकेंड में। ठीक है, और तेज हो गई ये काम, कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 200 रिवॉल्यूशन 50 सेकेंड में। तो देखो एवरेज कितना निकल के आ रहा है, तो ये एवरेज आ रहा है 50 सेकेंड में 200, तो देखो ये आ रहा है 2.63। ठीक है, कितना आ रहा है? 2.63। नेक्स्ट देखते हैं, अब वापस कम होने लगा है, 130 रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड में। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में मैं यहां रखूंगा 130 रिवॉल्यूशन और 40 सेकेंड। ठीक है, तो यहां देखो क्या आ रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है मेरे पास 130 रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड में, तो ये आ रहा है 2.1425। ठीक है, नेक्स्ट 90 रिवॉल्यूशन 130 सेकेंड में लास्ट बचा हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं 90 रिवॉल्यूशन 130 सेकेंड में, तो ये आएगा आपका, कम आएगा बहुत, देख लेते हैं। 90 रिवॉल्यूशन 130 सेकेंड में, सॉरी है ना, 90 रिवॉल्यूशन आए हैं 130 सेकेंड में, 90 रिवॉल्यूशन आए हैं 130 सेकेंड में। हाँ, तो हम ऊपर तो निकाल ही रहे थे, चलिए ठीक है। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, ये आएगा मेरे पास 90 रिवॉल्यूशन 130 सेकेंड में, तो ये आ रहा है 0.48, 0.48। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 0.48। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या मिल चुका है, हमको सारा एवरेज वेलोसिटी और विड्थ मिल चुकी है, और डेप्थ मेरे को ऑलरेडी गिवन है ना। ये वाला सेक्शन क्या है? डेप्थ का। और आपको पता है अगर सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालना है, मतलब किसी एक सेक्शन के लिए डिस्चार्ज निकालना है, तो ये तो 0 हो जाएगा पहले। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे 1 के लिए निकाल रहा हूं, तो W1 बार मल्टीप्लाई बाय Y1 इंटू V1। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, एवरेज विड्थ मल्टीप्लाई विद डेप्थ इंटू वेलोसिटी, तो एवरेज विड्थ आ गई है इंटू डेप्थ इंटू वेलोसिटी, तो देखते कितना है 3.375 मल्टीप्लाई विद 0.4 इंटू 0.16, तो ये निकल के आ रहा है 0.0216। ठीक है, नेक्स्ट मैं करूंगा 3 इंटू 0.8 इंटू 2.5 0.25, तो ये निकल के आ रहा है 0.672। ठीक है,
नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 3 इंटू 1.2 इंटू 0.485, तो ये निकल के आ रहा है 1.746। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट 3 इंटू 2 इंटू 0.8425, तो ये निकल के आ रहा है 5.055। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 1.655, तो ये निकल के आ रहा है 14.895 आ रहा है, तो मैं 9 ले रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, 3 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 2.63, तो ये निकल के आ रहा है 19.725। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 3 इंटू 2.1, ये हो जाएगा 6.3 इंटू 2.1425, तो ये आ जाएगा 13.49775, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13.5। लास्ट वाला आ रहा है 0.48 इंटू 1.1 इंटू 3.375, तो ये आ रहा है 1.782, और लास्ट वाला आ गया 0। तो यहाँ देखो आप टोटल डिस्चार्ज क्या आ रहा है, सारे डिस्चार्ज को ऐड कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास आ रहा है कितना, देख लेते हैं, हमने पहले किया 0.0216 प्लस 0.62672 प्लस 1.746 प्लस 5.055 है ना, प्लस 14.9 प्लस 19.725 प्लस 13.5 प्लस 7.82, तो ये निकल के आ रहा है 57.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आंसर कितना है, टोटल डिस्चार्ज आया है मेरे पास 57.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे कि हम और कैसे डिस्चार्ज निकाल सकते हैं।